उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों में, जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों को सींचती थी और हरे भरे वृक्ष आकाश को छूते थे, बसा था चांदपुर, एक ऐसा गांव जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ की सुबह कोयल की कूक और मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी और शामें तुलसी के चौरों पर जलते दियों की रोशनी से सजती थी। गांव की गलियां मिट्टी की थीं, जो बारिश में कीचड़ भरी हो जाती, लेकिन उनमें बसता था अपनापन। घर खपरैल के थे, दीवारें मिट्टी की और छतों पर कभी कभी बरगद की टहनियां झांकती थी। चांदपुर के लोग मेहनती थे, कुछ खेती करते, कुछ मवेशी पालते और कुछ जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते। यहाँ न तो बिजली की चकाचौंध थी, न ही शहरों की भागदौड़, लेकिन यहाँ था विश्वास, एक दूसरे पर, प्रकृति पर और उस ईश्वर पर जो हर सांस में बसता था। इन्हीं लोगों के बीच रहता था रामू दास, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम गांव की हर चौपाल पर सम्मान के साथ लिया जाता था। रामू न तो धनवान था, न ही पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ऐसी थी कि लोग उसे चांदपुर का हीरा कहते। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसकी सोच में गहराई थी। वो कहता, धन आता जाता है, लेकिन इंसानियत अमर रहती है। ये कहानी रामू की है, उसके साहस, उसकी करुणा और उस सत्य की जो एक साधारण सोने के कंगन के इर्द गिर्द बुनी गई। रामू दास का घर चांदपुर के पूर्वी छोर पर था, जहाँ से गांव का तालाब और उस पार खेतों की हरियाली दिखाई देती थी। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें जिन पर बारिश के निशान थे और खपरैल की छत जो गर्मियों में तपती और सर्दियों में ठंडी रहती। आंगन में एक तुलसी का चौरा था, जिसे रामू की पत्नी सीता हर सुबह जल चढ़ाकर पूजती। आंगन के एक कोने में एक पुरानी नीम का पेड़ था, जिसकी छाव में रामू और उसका बेटा गोपाल अक्सर बैठकर बातें करते। घर में एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें कुछ कपड़े, बर्तन और गोपाल की स्कूल की किताबें रखी होती थी। पास में एक चारपाई थी, जिस पर रात को तारों भरे आकाश के नीचे रामू और सीता अपने दिन की बातें साझा करते। रामू का परिवार 3 लोगों का था। सीता, उसकी पत्नी, एक ऐसी महिला थी जिसका धैर्य पर्वत जैसा अटल था। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता, चाहे घर में अनाज की कमी हो या बरसात ने फसल बर्बाद कर दी हो। वह कहती, जो मिला वही बहुत है, भगवान ने रोटी दी तो नमक भी देगा। सीता की मेहनत ही घर को चलाती थी। वो खेतों में काम करती, घर संभालती और गोपाल को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। उसकी मुस्कान में एक जादू था, जो रामू के हर दुख को हल्का कर देता। गोपाल, उनका इकलौता बेटा, 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में तेज था और उसके शिक्षक अक्सर उसकी तारीफ करते। ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा, वे कहते। गोपाल का स्वभाव अपने पिता जैसा था, नम्र, ईमानदार और हर किसी के प्रति सम्मान से भरा। वो स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ खेतों में मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनवाए और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले। रामू का पेशा था जंगल से लकड़ियां काटना। वो रोज सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए जंगल जाता, लकड़ियों के गट्ठे बनाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, कभी 2 रोटी के लिए अनाज, कभी गोपाल की किताबों के लिए कुछ रुपए और कभी सीता के लिए एक नई साड़ी। लेकिन रामू को इस सादगी में संतोष था। वह कहता, मेहनत का पैसा ही सच्चा धन है, जो दूसरों का छीन कर कमाया वह कभी सुख नहीं देता। एक ठंडी सुबह, जब आकाश में हल्की धुंध छाई थी और सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी, रामू जंगल की ओर निकला। उसकी कुल्हाड़ी कंधे पर थी और मन में रोज की तरह विचार थे। आज 2 गट्ठे लकड़ियां काट लूंगा तो बाजार में कुछ अतिरिक्त पैसे मिल सकते हैं। शायद गोपाल के लिए नई किताब खरीद सकूं या सीता के लिए मिठाई ले आऊं। जंगल में हवा में नमी थी, कोयल की कूक और झरनों की हल्की आवाज वातावरण को और सुंदर बना रही थी।
रामू एक पुराने साल के पेड़ के पास रुका। ये पेड़ जंगल का सबसे पुराना वृक्ष था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि इसमें कोई देवता वास करता है। रामू ने पेड़ के सामने सिर झुकाया, अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और काम शुरू किया। वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सोचा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने झुककर देखा तो मिट्टी में आधा दबा एक चमकता हुआ सोने का कंगन था। वह चौंका। कंगन भारी था, उसकी बनावट में बारीक नक्काशी थी और उसमें जड़े छोटे छोटे रत्न सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। रामू ने उसे हाथ में उठाया और गौर से देखा। ये कोई साधारण गहना नहीं था, इसकी शोभा राजसी थी। रामू के मन में सवालों का तूफान उठा। ये कंगन यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी रईस का है? कहीं चोरी का तो नहीं? शायद किसी ने इसे खोया हो, जिसके लिए ये बहुत कीमती हो। उसने कंगन को अपने हाथों में उलट पलट कर देखा। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि ये कंगन बेचकर वो अपने परिवार की कई समस्याएं हल कर सकता है। गोपाल की पढ़ाई, घर की मरम्मत, सीता के लिए नई साड़ी। लेकिन ये विचार आते ही उसने उसे झटक दिया। नहीं, ये मेरा नहीं है। जो चीज मेरी नहीं, उसे रखना चोरी है। रामू ने कंगन को अपने झोले में रखा और मन में ठान लिया कि वह इसका असली मालिक ढूंढेगा। उसने लकड़ियां काटना छोड़ दिया और गांव की ओर लौटने लगा। रामू जंगल से निकलकर गांव की गलियों में आया। रास्ते में जो भी मिला, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, उसने हर एक से पूछा, क्या तुम्हारा कोई कंगन खो गया है? कुछ लोग हंस पड़े, बोले, रामू भैया, हमें तो सोने का कंगन कहाँ नसीब। कुछ ने उत्सुकता से पूछा कि क्या मिला, लेकिन रामू ने केवल इतना कहा, एक चीज मिली है, उसका मालिक ढूंढ रहा हूँ। वो गांव के चौक पर पहुंचा, जहाँ गांव वाले अक्सर इकट्ठा होते थे। वहाँ कुछ और सोच रहा था कि सामने से उसका पड़ोसी बिल्लू चौरसिया आया। बिल्लू की छवि गांव में अच्छी नहीं थी। वह चालाक था, लालची था और मौका मिलते ही दूसरों का नुकसान करने से नहीं चूकता था। उसने एक बार गांव की विधवा की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कई बार छोटे मोटे झूठ बोलकर लोगों को ठगा था। लेकिन रामू का स्वभाव था कि वह हर किसी को सम्मान देता। उसने बिल्लू से भी वही सवाल पूछा, बिल्लू भैया, क्या तुम्हारा कोई कंगन जंगल में खो गया था? बिल्लू की आंखों में एक चमक उभरी। उसने सोचा, रामू को जंगल में कुछ कीमती चीज मिली है। अगर मैं इसे अपना बता दूं, तो ये मूर्ख मुझे दे देगा। उसने बिना एक पल गवाए झूठ बोला, हाँ रामू, वही कंगन मेरा है। कई दिनों से ढूंढ रहा था। तुम्हें मिल गया? क्या किस्मत है। रामू का चेहरा खिल उठा। उसे लगा कि उसने कंगन का मालिक ढूंढ लिया। उसने झोले से कंगन निकाला और बिल्लू को दे दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो रात भर नींद नहीं आती अगर ये किसी का खोया हुआ रह जाता। बिल्लू ने कंगन लिया और मन ही मन हंसा, कितना भोला है, अब ये मेरा है। बिल्लू का लालच यही नहीं रुका। उसने कंगन को अपने घर ले जाकर अच्छे से देखा, उसकी कीमत का अंदाजा लगाया और सोचा कि इसे बेचकर वह महीनों तक आराम से जी सकता है। लेकिन तभी उसे एक और विचार आया। नवगढ़ में राजा का जन्मोत्सव हो रहा था और ये कंगन वहाँ भेंट करने का सुनहरा मौका था। वगड़, जो कि चांदपुर से कुछ कोस दूर था, एक समृद्ध रियासत की राजधानी थी। यहाँ का राजमहल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। संगमरमर के खंभों, सोने चांदी की नक्काशी और रंग बिरंगे फूलों से सजा यह महल दूर दूर तक लोगों को आकर्षित करता था। राजा वीर प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जिनके शासन में प्रजा सुखी थी। हर साल उनके जन्मोत्सव पर पूरे राज्य से लोग उपहार लेकर आते। इस बार राजा ने घोषणा की थी कि सबसे अनोखा उपहार लाने वाले को विशेष सम्मान और इनाम दिया जाएगा। बिल्लू को जब ये बात पता चली तो उसके मन में लालच की आंधी चलने लगी। उसने सोचा, ये कंगन राजा को भेंट करूंगा। अगर उन्हें पसंद आया तो इनाम तो पक्का है, शायद मुझे सोने चांदी या जमीन मिल जाए। उसने कंगन को साफ किया
उसे एक सुनहरी रेशम की थैली में रखा और नवगढ़ की ओर रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर बिल्लू ने बड़ी नम्रता से कंगन राजा के चरणों में रखा। महाराज, ये मेरी ओर से भेंट है। राजा ने कंगन को ध्यान से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो मेरी महारानी चंद्रकांता का कंगन है, जो कुछ महीने पहले महल से चोरी हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। महारानी चंद्रकांता, जो पास में बैठी थीं, ने कंगन को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। हाँ, ये वही कंगन है। मेरी माँ ने इसे मेरे विवाह में दिया था। ये मेरे लिए अनमोल है। राजा की आवाज में गुस्सा और आश्चर्य था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बिल्लू घबरा गया। उसने सच्चाई बताने की बजाय झट से एक और झूठ बोला। महाराज, ये कंगन मेरे पड़ोसी रामू ने मुझे उपहार में दिया। वह एक बड़ा नेक आदमी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया। रामू को दरबार में बुलाया। चांदपुर में सैनिकों का एक दल रामू के घर पहुंचा। गांव वाले डर गए। रामू ने ऐसा क्या किया जो राजा ने उसे बुलवाया? लेकिन सैनिकों ने रामू को पूरे सम्मान के साथ महल ले गए। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शांत रहा। उसने सीता से कहा, सच बोलने से डरने की कोई वजह नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। दरबार में पहुंचकर जब रामू ने पूरी कहानी सुनी, वो न डरा न घबराया। उसने सिर झुकाकर सत्य कहा। महाराज, ये कंगन मुझे जंगल में मिला था। मैंने गांव में हर किसी से पूछा, लेकिन कोई भी इसे नहीं बताया। जब बिल्लू ने कहा कि यह उसका है, तो मैंने उसे दे दिया। मुझे नहीं पता था कि ये शाही खजाना है। राजा ने बिल्लू की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नू ने एक ईमानदार आदमी की सच्चाई का दुरुपयोग किया। तूने न केवल झूठ बोला, बल्कि शाही खजाने की चोरी को छिपाने की कोशिश की। फिर राजा रामू की ओर मुड़े। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। रामू, तू एक सच्चा रत्न है। माँ भारती की सच्ची संतान। मांग, तुझे क्या चाहिए? रामू ने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया बिल्लू को क्षमा कर दीजिए। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया। ये मेरा कर्म था। अब वो माफी मांग रहा है, तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। दरबार में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। राजा की आंखें नम हो गईं। रमू, तू न केवल ईमानदार है, बल्कि दयालु भी है। तेरे जैसे लोग इस देश का गौरव हैं। राजा ने आदेश दिया। रामू को चांदपुर के पास 50 बीघा उपजाऊ जमीन, एक पक्का मकान और उसके बेटे की पढ़ाई के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। बिल्लू को चेतावनी दी गई, लेकिन रामू की सिफारिश पर उसे क्षमा कर दिया गया। बिल्लू फूट फूट कर रोने लगा। उसने रामू के चरण पकड़े और कहा, भैया, तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अब मैं सच्चा रास्ता अपनाऊंगा। भाग 7। एक अमर विरासत। रामू की कहानी नवगढ़ में आग की तरह फैली। लोग उसे चांदपुर का हीरा कहने लगे। राजा ने उसके जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखवाई, रमू, एक ईमान की गाथा। स्कूलों में बच्चे उसकी कहानी पढ़ते और मंदिरों में उसकी सत्यनिष्ठा की मिसाल दी जाती। वर्षों बाद जब गोपाल बड़ा हुआ और एक सम्मानित अधिकारी बना, उसने अपने पिता की स्मृति में चांदपुर में एक पुस्तकालय बनवाया। इसका नाम था सत्य की मशाल, श्री रामू दास स्मृति केंद्र। इस पुस्तकालय में न केवल किताबें थीं, बल्कि वहाँ बच्चों को ईमानदारी, करुणा और आत्मसम्मान के पाठ पढ़ाए जाते। रामू का जीवन एक साधारण गांव वाले का था, लेकिन उसकी कहानी असाधारण बन गई। ये कहानी केवल सोने के कंगन की नहीं थी, बल्कि उस सोने की थी जो रामू के हृदय में बसता था, सत्य, करुणा और आत्मसम्मान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गर्मियों में छत या आंगन में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। पेड़ लगाए, जीवन बचाए। मुस्कुराइए, आप किसी की वजह बन सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए, सोचिए और कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपकी बातें हमारे लिए अनमोल है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। बुजुर्गों की सेवा करें,
उनका आशीर्वाद अमूल्य है। प्रेम बांटिए, नफरत खुद मिट जाएगी।